हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है आप घर पर रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह हो, सुचारू रूप से हो, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और इसी कड़ी में आज हम मैथ में टॉपिक करेंगे पैटर्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पैटर्न क्या होते हैं। हम अपने आसपास बहुत सारे पैटर्न देखते हैं, जाने अनजाने बनाते भी। हाँ, ये हो सकता है कि हमें ये न पता हो कि हमने पैटर्न बनाया है या देखा है। बनाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हम स्कूल की बात करते हैं। जब आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल की शुरुआत ही प्रार्थना सभा से होती है। जब आप प्रार्थना सभा में खड़े होते हो, कैसे खड़े होते हो? एक तरीका होता है कि सबसे पहले जो आगे बच्चा है वो सबसे कम कद का, उससे बड़ा, उसके पीछे, और इस प्रकार सबसे अंतिम जो है पंक्ति में बच्चा वो सबसे बड़ा होता है। ये एक पैटर्न है, क्रम है छोटे से बड़े का। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप कक्षा में हैं और अध्यापक आपसे कहता है कि आप इस तरह बैठें कि पहले एक लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की। पैटर्न बन गया। मान लीजिए आप पानी के लिए गए हैं या फिर कोई फंक्शन है आपके स्कूल के अंदर, कोई उत्सव है। ऐसी स्थिति में अगर ग्रुप बांटे हुए हैं या फिर आपके हाउस बनाए हैं तो एक हाउस के जो बच्चे हैं वो एक लाइन में, फिर दूसरे हाउस की, फिर तीसरे हाउस की, फिर अगले हिसाब से, इसी प्रकार। तो इस तरह से हम जाने अनजाने बहुत सारे पैटर्न देखते हैं। आपको एक पैटर्न मेरी शर्ट में भी नजर आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक नीली लाइन, उसके बाद पिंक, फिर नीली, फिर पिंक। ये सब पैटर्न है। समझे पैटर्न क्या होते हैं? नहीं, चलिए देखते हैं। यहां मैंने कुछ आकृतियां हैं, उनका पैटर्न बनाया है। सबसे पहले मैं ऊपर से शुरुआत करता हूं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि पैटर्न होता क्या है। यहां देखिए, यहां मैंने एक वर्ग है नीले रंग का, आकृति कहें या वर्ग कहें। यहां मैंने एक वर्ग चिपकाया है नीले रंग का, उसके आगे पीले रंग का, फिर नीले रंग का, फिर पीले रंग का, फिर नीले रंग का। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यदि इस क्रम को इसी प्रकार रखा जाए तो इस क्रम में अगला जो वर्ग है वो किस रंग का होगा। एक बार फिर देखिए, नीला पीला, नीला पीला, नीला पीला। बिल्कुल सही। इसके अगला क्रम है तो इस क्रम में अगले में पीला जो वर्ग है वो आएगा। ठीक इसी प्रकार से इसके बाद फिर कौन सा आएगा? नीला, और इसके बाद फिर पीला। कहने का अर्थ क्या है कि ये जो आकृतियां हैं, जो जिसमें हमने वर्ग का प्रयोग किया है, इसे मैंने एक व्यवस्थित ढंग से लगाया है, एक व्यवस्था की है, एक सही तरीका अपनाया है कि एक रंग के बाद, हर नीले रंग के बाद पीला, फिर नीला, फिर पीला, उनकी दोहराई हो रही है बार बार। तो जब इस प्रकार से आकृतियों की या संख्याओं की या अंकों की कहें या अल्फाबेट्स की कहें, किसी चीज की भी एक नियम के अधीन बार बार दोहराई होती है तो ऐसे क्रम को हम पैटर्न कहते हैं। ये एक पैटर्न है। यहाँ प्रत्येक जो बॉक्स लगाया है मैंने, जो वर्ग का लगाया है, वो एक तरीके से लगाया है। ऐसा नहीं है कि नीला पीला फिर पीला लगा दिया, फिर नीला, फिर 4 पीले, ऐसा नहीं है। यहाँ एक क्रम है, एक नीला, एक पीला, नीला पीला, नीला पीला, नीला पीला। तो इस तरह का जो व्यवस्थित क्रम है वो पैटर्न कहलाता है। और वो व्यवस्थित क्रम चाहे आकृति में हो, चाहे अंकों में हो। इस तरफ मैंने अंक भी लिखे हैं, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से बनाए हैं और आप किस तरह से बना सकते हो। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि पैटर्न का अर्थ क्या होता है। चलिए, अगर समझ गए तो अगली पंक्ति में चलते हैं और देखते हैं कि इस पंक्ति के अंदर जो क्रम अपनाया गया है वो क्रम क्या है। यहां चलिए, यहां ये कौन सी आकृति है? वृत्त है। ये वर्ग, फिर त्रिभुज, फिर वृत्त, वर्ग, त्रिभुज। इसका मतलब अगर हम यहां देखें, इसको दो भागों में इस हिसाब से बांटें तो देखेंगे कि इनके बीच क्रम क्या है कि पहले वृत्त आता है, फिर वर्ग, फिर त्रिभुज। उसी प्रकार फिर वृत्त, वर्ग, त्रिभुज।
तो जो अगला क्रम है उसमें भी क्या होगा, पहले वृत्त, फिर वर्ग और फिर त्रिभुज। अगर हम इसको पूरा करना चाहें तो यहाँ वृत्त, उसके बाद देख के बताइए आप, उसके बाद वर्ग, वेरी गुड, और उसके बाद त्रिभुज। तो इस प्रकार हमने जो दूसरा पैटर्न है उसको भी पूरा कर लिया। इसी प्रकार अगले पैटर्न को भी आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि पैटर्न के अंदर पहले नीले रंग क्या करती है, कोई चतुर्भुज है, अगली पीले की, फिर लाल, फिर नीला, पीला, लाल। यहाँ भी हर 3 आकृतियों के बाद क्रम की दोहराई हो रही है। जिस प्रकार यहाँ है दोहराई, यहाँ हर दूसरी बार 2-2 आकृतियों को छोड़ने के बाद क्रम बार बार वही दोहराया गया है, नीला पीला नीला पीला। तो यहाँ भी देखेंगे तो हम देखेंगे पहले नीली, फिर पीली और फिर लाल। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो यहाँ आकृति नीली है, उसके बाद आप देखेंगे पीली आकृति और अंतिम जो है वो है लाल। इस प्रकार ये जो आकृतियों का क्रम है या पैटर्न है हमने पूरा कर लिया। आप चाहें तो अपने हिसाब से इस पैटर्न को बना सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। करना क्या है कि पैटर्न बनाते वक्त आप ये ध्यान रखें कि उनमें कोई क्रम हो, व्यवस्था एक सही तरीके की हो। कैसे हम देखते, यदि मैं इन्हीं का प्रयोग करके अगर पैटर्न बनाऊं कुछ, मान लीजिए हमने यहाँ एक नीला लिया है, अगर मैं इसको आगे कर देता हूँ, 1 नीले 2 पीला, फिर नीला और इसको उठा के यहाँ कर दिया, ये एक नया पैटर्न बन गया, 2 पीला। अब नीला है और नीले के आगे कैसे आएंगे, 2 पीले कलर के, इसके आगे पीले वाले। मान लीजिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, अब ये क्रम जो है ये आपका एक नया पैटर्न। इसी प्रकार अलग अलग आकृतियों की सहायता से आप अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। समझे हैं, समझ गए होंगे आप। तो चलिए अब देखते हैं संख्या पैटर्न पे। ये जो क्रम है, जो व्यवस्था है, ये संख्याओं में भी हो सकती है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ मैंने संख्याओं के कुछ पैटर्न लिए हैं, 1 2 3 4 5, ये गिनती की संख्या है, काउंटिंग नंबर है। आप जानते हैं कि इसके आगे 6 और 7 और 8 और इसी प्रकार यदि आगे है, अगर पैटर्न को आगे बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। ये भी एक पैटर्न है कि अगली संख्या पिछली संख्या में 1 जोड़ने पर आती है। 1 में 1 जोड़ोगे 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। एक क्रम है, एक नियम है, इनके बीच एक व्यवस्था है। तो ये एक पैटर्न है। अगली बात आते हैं, यदि इसी पैटर्न से हम और पैटर्न बनाना चाहें, इनको मैं हटा देता हूं और बताता हूं आपको कि किस प्रकार आप पैटर्न बना सकते हैं। एक पैटर्न ये हो गया, अगर मैं पहली संख्या मैंने मिटा दी, ये हटा देता हूं, बीच की एक एक संख्या को मैं हटा देता हूं, तो अब जो हमारे पास संख्याएं बची हैं 2 4 6 8, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या आएगा। इसका अर्थ है एक संख्या को हमने छोड़ दिया है, 1 को छोड़ा 2 ली, 3 को छोड़ा 4, 5 को छोड़ा 6, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक पैटर्न बना है, क्यों, क्योंकि इसमें नियम है कि हर अगली संख्या पिछली संख्या में 2 जोड़ने पर आती है। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, यहाँ मैंने 2 जोड़े 4, यहाँ 2 जोड़े 6, यहाँ 2 जोड़े 8, इसी प्रकार आगे 2 जोड़ूंगा तो ये संख्या आ जाएगी, और इसी प्रकार हम आगे 2 जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। सभी संख्याएं 2-2 जोड़ने पर आई है, एक नियम के अधीन आई है, एक व्यवस्था है, पैटर्न, ये भी एक पैटर्न। इसी प्रकार मान लीजिए आप संख्याएं लिखी, मैंने 3 लिखा, यहाँ मैंने 2 जोड़ा है, आपकी मर्जी है आप कितना भी जोड़ें घटाएं, एक क्रम हो। अगर मैं इसमें 3 जोड़ता हूं तो अगली संख्या 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 और आगे। अब आप बता सकते हैं कि क्या आएगी। आप देखिए कि इसमें नियम क्या है। पैटर्न समझने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले हम उस पैटर्न के नियम को देखते हैं, किस नियम के अधीन वो पैटर्न बनाया गया है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इन 3 और 6, इसमें 3 में 3 जोड़ा गया है, यहाँ भी 3, 6 और 3 9, यहाँ भी 3 12, यहाँ भी 3 15। तो अगर यहाँ भी 3 जोड़ेंगे तो अगली संख्या आएगी, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो अगली संख्या आएगी, तो ये पैटर्न बन जाएगा। तो आप अपने हिसाब से भी पैटर्न बना सकते हैं, जितने चाहे पैटर्न बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ आकृतियों या अंकों का ही आप प्रयोग करें, गिनती के अंकों का आप कुछ भी कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 1, मैं यहाँ एक अलग से पैटर्न बनाता हूँ। ये मैंने 3 अंक लिखे हैं, 1 2 3। हम चाहते हैं कि इसमें इंग्लिश के अल्फाबेट भी लगाएं, तो इसके साथ मैंने लगा दिया A,
इसके साथ बी, इसके साथ सी, और अगला अगर कोई पूछे कि इस पैटर्न की अगली जो संख्याएं हैं वो कौन सी होंगी, तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे। पहले हमने लिखी थी गिनतियां 1 2 3, इसका अर्थ है यहाँ 4, यहाँ 5। अब ए बी सी, तो यहाँ डी, यहाँ ई, बन गया पैटर्न, हो गया तैयार। तो इसी प्रकार अलग अलग तरीके से आप पैटर्न बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। इसके सिवाय आपकी किताब के अंदर कुछ और पैटर्न भी दिए हैं, जैसे आपने देखे होंगे। हम पैटर्न्स का कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने कपड़ों पे देखा होगा, मेरे पास एक कपड़े का टुकड़ा है, आप इसमें पैटर्न देख सकते हैं कि यहाँ एक फूल है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, फिर 5 4 3 2 1। इस प्रकार ये भी एक पैटर्न है, क्योंकि एक व्यवस्था की गई है, फूलों को लगाने का एक तरीका है। मेरे पास कुछ और चीजें हैं, ये मेरे पास एक पिलो है। अब इस पे भी आप देख सकते हैं कि पैटर्न है। पैटर्न से क्या होता है कि चीजें अच्छी लगती है, एक सलीका होता है, एक व्यवस्था है, तो उसकी वजह से तो हम अपने आसपास, अब आप समझ गए होंगे कि आप अपने आसपास कितने पैटर्न देखते हैं। आप घर की फर्श में देख सकते हैं, टाइल जो लगी होती है उसमें देख सकते हैं, आप अपने घर के पर्दों में देख सकते हैं, कपड़ों के अंदर, जैसे मैंने बताया मेरी शर्ट के अंदर आपको पैटर्न नजर आ रहा है। तो इस तरह हमारे आसपास बहुत सारे पैटर्न हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि अपने आसपास जो भी आपको पैटर्न नजर आए उसे देखिए, कोशिश कीजिए कि उसके अंदर क्या नियम छुपा है, क्या पैटर्न किस प्रकार बना है वो। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित